कांग्रेस को लोकप्रिय न होने देने तथा भारतीय एवं सदस्यता को रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली और उन दिनों ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तब भी अंग्रेज के प्रारंभिक नेता नरम विचारों वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरोध किए बिना देश के राजनीतिक आर्थिक प्रगति का प्रयास किया और अपनी मांगों के शासन में समक्ष रखकर देश की समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया और ब्रिटिश शासन के अधिवेशनों में रुकावट पैदा करना शुरू कर दिया। इन सब विरोधों को सामना करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस अपना कार्य सुचारू रूप से करती रही। देश प्रेम की भावना में प्रेरित होकर बड़ी संख्या में युवा वर्ग राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने लगे और महिलाओं में भी अधिवेशन का भाग लेने लगी और छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रभक्त युवकों की कमी नहीं थी, है ना। वहाँ भी जागरूक हुए नवयुवकों ने जन जन पर देश प्रेम की भावना जागने लगी और प्रयास किया गया कि जैसे कि सबसे पहले पंडित माधवराव स्प्रे का नाम प्रमुख है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र तथा 1906 में हिंदी केसरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर लोगों को देश प्रेम की भावना को विकसित किया, जागरूक किया। कौन? पंडित माधव राव स्प्रे। और उसने 2 चीज नामक छत्तीसगढ़ मित्र और क्या हिंदी केसरी नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र निकालकर देश प्रेम की भावना जागृत किया। अब है सेकंड है स्वराज्य के लिए संघर्ष। आंदोलनकारी दलों में स्वराज के लिए संघर्ष किया गया। अभी कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अधिवेशन करके प्रतिनिधि की वृद्धि में महिलाओं की सहभागिता को सुधारने तक वह आंदोलन शुरू कर दिया गया और प्रार्थनाओं निवेदनों के द्वारा अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते हुए सरकार मांगे पूरी करेगी ऐसा उनका विश्वास था। अंग्रेज सरकार ने उनकी मांगों की और कोई ध्यान नहीं दिया। भारत स्वराष्ट्र की भावना को कमजोर करने का प्रयास किया गया। तत्कालिक वायसराय कर्जन ने उस समय देश के सबसे बड़े बंगाल प्रांत का अक्टूबर 1905 में विभाजन कर दिया, क्योंकि अंग्रेज हमारे मांगों को नहीं मान रहे थे, है ना। बंगाल प्रांत का विभाजन होने के बाद प्रशासनिक सुविधा एक कारण हो सकता था, किंतु वायसराय कर्जन ने वास्तविक उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को फूट डालकर राष्ट्रीय आंदोलन की और भावना को कमजोर बनाना था। इसलिए नवनिर्मित पूर्वी बंगाल का मुसलमान बहुसंख्यक थे और कर्जन की इस नीति को मुख्य उद्देश्य यह भी था कि मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण करना पड़ा और मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाना था, है ना। बंगाल विभाजन में जनमत अत्यंत उग्र हो गया और लोगों ने उस दिन शोक दिवस भी मनाया। ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, स्वदेशी माल को खरीदने का शपथ ली, वंदे मातरम के स्वदेशी का नारा लगाया गया और स्वदेशी अर्थात अपने देश के लोगों द्वारा बनाई गई चीजों को ही उपयोग करना, है ना। सरकारी विद्यार्थियों को बहिष्कार किया गया। राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाले शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। बंग भंग विरोधी आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। बंगाल विभाजन के बाद अब अंग्रेज 1911 में इसे रद्द करना पड़ा, है ना। इस घटना में राष्ट्रवादी के लिए बहुत बड़ी विजय थी, हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी विजय की बात थी, है ना। अंग्रेज एक सशक्त क्रियाशील रही है जो 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन ने अंग्रेज में स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्र शिक्षा का विदेशी बहिष्कार के 4 सूत्रीय कार्यक्रम बहुमत का स्वीकार किया गया और भारत में अंग्रेज के नरम विचारधारा वाले सदस्यों की बहुयात थी। 1907 में सूरत अधिवेशन के कांग्रेस 2 भागों में विभक्त कर दिया गया, जब उसका नाम नरम दल और गरम दल के नाम से जाना जाता है। अब नरम दल और गरम दल क्या होता है, ये चीज आप जानते होंगे। नरम का मतलब हो गया नेताओं को विश्वास था कि
भारतीयों की मांगों पर न्योचित विचार करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने अनुनय विनय करके मनाया जाता है। और नेता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिजोर शाह मेहता 1905 में नरम विचारधारा वाले नेताओं का स्थान पर गरम विचारधारा एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का महत्व बढ़ने लगा।